Hello students and welcome back, and today you will read the fourth chapter of class 10th Socrates, written by Rhoda Power. Rhoda Power was a teacher, journalist, broadcaster and also a writer. Socrates के बारे में लिखा है कि Socrates एक फिलोसोफर थे और फिलोसोफर जो होते हैं वो हमेशा अच्छाई के विषय में दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। अब क्या किया इन्होंने सोक्रेटिस ने, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली, जब वह एक लड़के थे यानी कि छोटे बच्चे थे तो वो अगली थे। अगली से मतलब है कुरूप थे, सुंदर नहीं थे। अंडर साइज्ड मीन्स होता है छोटी लंबाई के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, उनकी नाक जो थी वो फ्लैट थी। एंड बल्किंग आइज, और उनकी आँखें जो थीं वो बाहर की तरफ निकली हुई थीं। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा शैबिली ड्रेस्ड माने फटे हुए कपड़े पहनकर ही रहा करते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अन्य लड़कों के समान वह स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे म्यूज़िक और जिम्नास्टिक्स हुआ करते थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस को भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और उन्होंने थोड़ी सी जानकारी नक्षत्रों के बारे में भी ली। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन जैसे कि आज के बच्चे जोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते हैं वो शिक्षा उन्होंने अधिक नहीं ली। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा विचित्र प्राणी विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, जिसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा सपाट था। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, पूरे समय भर वह अपने साथियों को देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और ऐसी बहुत ही कम चीज़ें होती थीं जो उसके ध्यान से निकलती थीं। मीन्स वह प्रत्येक बातों को बड़े ध्यान से देखता था, करता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास न तो अच्छा घर था, बड़ा घर था, और न ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पजेशंस, वह न तो वेल्थ यानी कि धन चाहते थे और ब्यूटीफुल पजेशंस न ही बहुत अच्छी सुख सुविधाएँ चाहते थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कम्फर्ट। बॉडीली कम्फर्ट मीन्स होता है शारीरिक आराम। उन्होंने अपने शारीरिक आराम के विषय में भी सोचना कम कर दिया। एंड प्लेजर, और आनंद के विषय में सोचना कम किया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उन्होंने अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग उन्हीं बातों पर लगाया जो नोबल होते थे, अच्छे होते थे, ऑनरेबल सम्माननीय होते थे, एंड जस्ट, और जो न्यायी होते थे। नेक्स्ट, सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन, सुकरात शहर में जाते थे। ऑन फुट यानी कि पैदल ही जाते थे। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, एथेंस के लोग उनके परिचित चेहरे को देखते।
इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते, यस दैट्स सॉक्रेट्स, हाँ यही सुकरात है। कम अलोंग, आओ, एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात जो थे वो एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स, वह सड़कों पर घूमते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और मार्केट प्लेसेस यानी चौराहों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनी वन, किसी से भी बातें करते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनकी बात का सम्मान करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, उनके जो सुनने वाले थे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे उनसे बहस करने के बाद, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक को स्वयं सोचकर सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, इन कारणों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उनके अंदर भी वो पावर आ जाए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट न्यायी है, ट्रू सच है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और वह अपने आचरण को आकृति प्रदान कर सके। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वे अपने दोनों ही साथियों से, अपने शिष्यों से और अपने साथियों से कहा करते थे दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी घटित हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी व्हाट वाज राइट, और यह देखे कि क्या सही है, एंड नोबल और उचित है। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि प्रश्न करना और बहस करना, वुड हेल्प देम डू दिस, इस कार्य को करने में उनकी मदद करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसलिए वो हमेशा खुली गलियों में बातचीत किया करते थे। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हुए, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, और बड़े लोगों ने, धनी लोगों ने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, लोग उन्हें अपना गेस्ट बनाने में सम्मान महसूस करते थे। बाई डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि एक विशेष शिष्यों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उनका वे अनुकरण करते थे जहाँ कहीं भी वो जाते थे। एमोंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनमें एक उनका साथी प्लेटो भी था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच इज मास्टर अटर्ड, और वो शिष्यों में से ऐसा शिष्य था जो ट्रेजर्ड मीन्स होता बड़े संभाल कर रखना, हृदय में सिंचित करना। वह जो उसके गुरु कहते थे, मास्टर अटर्ड, जो उसके मालिक कहा करते थे, गुरु कहा करते थे, वह उन सभी बातों को अपने हृदय में संभाल कर रखता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, यानी वह भी उतना ही फेमस हो गया जितना कि सुकरात स्वयं हुए थे। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, बहुत सारे लोग उस वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करते थे। डिलाइटेड इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होना, और विजडम माने होता है बुद्धिमानी, उनकी बुद्धिमानी से वो प्रसन्न होते थे। देयर वर सम, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, देयर वर सम
who did not approve of him, जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। He taught, उन्होंने सिखाया that man's own mind influenced his conduct, यानी आदमी के स्वयं का मस्तिष्क उसके आचरण को प्रभावित करता है, मोर देन द गॉड्स, किसी और देवताओं की अपेक्षा। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड बिग आइडिया, यह लोगों को एक नया और ख़राब विचार लगा। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, कि कुछ ऐसे भी उच्चतम और नॉबलर डीड्स हैं देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस, यानी एथेंस की जो देवी हैं एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, और ग्रीक की जो अन्य देवी देवता हैं उन पर बलिदान करने की अपेक्षा और भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो हायर हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्री, एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्री, यंग एस्ट्री मीन्स होता है युवा लोगों को पथभ्रष्ट करना, कि वह क्या कर रहे हैं, लीडिंग द यंग एस्ट्री, यानी युवा लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, यानी प्रश्न करना, उनका ये मानना था कि यह लोगों को विश्वास दिलाना है, फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और वो उन लोगों के मस्तिष्क संदेह से भर रहे हैं। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, यानी वे व्यक्ति जो एथेंस पर राज्य करते थे, समवन सॉक्रेटिस, उन्होंने सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और कोर्ट में खड़े होने के लिए। हिज फ्रेंड्स बैग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। हिज फ्रेंड्स बैग्ड, उनके मित्रों ने प्रार्थना की उनसे, टू एस्केप, वह भाग जाएं, और टू हाइड, या फिर छिप जाएं, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये तूफान थम न जाए। बट सॉक्रेटिस वाज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, जिसको उन्होंने माना है कि यह न्यायी है, सच्चा है और सम्माननीय है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट में पहुंच गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर डस्टी, उनके कपड़े, उनके जूते डस्टी थे, गंदे थे, धूल युक्त थे, एंड ट्रैवल स्टैंड, किसके कारण थे, रास्ते में सफ़र के कारण उनके जूते गंदे हो गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक जानता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स, कि इन गंदे कपड़ों के अंदर एक अच्छा हृदय धड़क रहा है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक अच्छी शक्तिशाली भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वालों से कहा, दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उन्हें उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, लेकिन वह बहुत सारी मृत्यु मरने के लिए भी तैयार था, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, जिसको वह मानता था कि वह बिल्कुल सही है। द जजेस लिसन टू हिम, जज ने उसकी बात को सुना, क्वेश्चनड हिम, प्रश्न किया उससे, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु की सज़ा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका रहा, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और भीड़ भाड़ वाले कोर्ट रूम को देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम,
प्लेटो और अन्य उनके शिष्य पूरे समय उसी कोर्ट में रहे। नो ईविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम। सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि नो ईविल यानी कोई भी बुराई एक अच्छे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो जीवन में अथवा मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए हमेशा अच्छे बने रहो, खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, आपको जीना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सैनिक आए और उसे जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी ने 3 बच्चों के साथ उनका अनुकरण किया। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वर आल्सो विद हिम, बहुत सारे उनके फेवरेट जो शिष्य थे, पसंदीदा शिष्य थे, वो भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। दे टॉक्ड टू हिम, उन्होंने उनसे बात की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी दी। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसको उन्होंने अपने हृदय में सहेज कर रख लिया। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय भर, हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके मित्र जानते थे, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom वी वर बीइंग bereaved, वे हमारे लिए एक पिता के समान थे, जिनसे हमको अब क्या होना है, वंचित होना है, किया जा रहा है हमको। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स होता अनाथ, और हमें अपना बचा हुआ जीवन अनाथों के समान बिताना होगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ की ऊंचाई में सूर्य के छिप जाने के बाद, द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस ये जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर, उन्होंने जेलर के सामने अपने सिर को हिलाया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ दुखी पूर्वक देख रहा था और कहा, यू सोक्रेटिस whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, यानी जैसा कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन सभी में तुम सबसे नॉबलेस्ट हो, जेंटलेस्ट हो, अच्छे हो सबसे, एंड बेस्ट और सबसे अच्छे हो, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो इस स्थान पर अब तक आए हैं। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे पॉइजन पीने के लिए कहूँ। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, दूसरे और मैं दोनों ही अपने आप को अपराधी महसूस न करें। बस्टिंग इनटू टीयर्स, अपनी आँखों में आंसुओं को भरकर, ही बेंट आउट, वह चला गया, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और जहर का एक प्याला लेकर वापस आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, यानी भगवान मेरी इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को प्रॉस्पर बनाए, समृद्धिमान बनाए। सैड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, सुकरात ने कहा और प्याले को अपने होठों से लगाया। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, शिष्यों ने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। बट वन सॉब्ड अलाउड, लेकिन एक शिष्य ने तेजी से सिसकी ली।
एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, इससे दूसरे लोग भी उदास हो गए, दुखी हो गए। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्दी ही कमरा जो था वो रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुके, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में अभी कप पॉइजन का ख़त्म भी नहीं हुआ था। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, बोले ये कैसा विचित्र शोर है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुमको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद किया। क्राइटो, फिर बोले क्राइटो। ही विस्पर टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों में से एक को बुलाकर उन्होंने धीरे से कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। आई ओ अ कॉक टू एस्क्यूलापायस, मैं एस्क्यूलापायस के लिए एक मुर्गे का ऋणी हूँ, तो क्या तुम उसको चुकता कर दोगे, यानी विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उसको चुकता कर दोगे। इट शैल बी पेड, सेट क्राइटो, क्राइटो बोला कि हाँ उसे चुकता कर दिया जाएगा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या और भी कोई कार्य है। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। बट देयर वाज नो आंसर फॉर सोक्रेटिस, लेकिन सुकरात की तरफ से कोई उत्तर नहीं था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड, यानी ग्रीक का जो सबसे महान व्यक्ति था वो अब मर चुका था। तो ये चैप्टर है आपका, अच्छे से पढ़ लीजिए लाइन वाइज, और इसके साथ साथ इसके चैप्टर के अंदर से सीन पैसेज आते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं स्टैंजा से, उनके आंसर्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उसे चेक कर लीजिए और उसे सॉल्व करके तैयार करिए। ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, ये सब एग्ज़ाम में आते ही हैं, और आपने चैप्टर पढ़ा है उसके आधार पर आप ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ज़रूरी है कि आप इसको चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ें और अच्छे से समझें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।